नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य जोगिंदर लाल खट्टर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। खट्टर जी, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे द्रौपदी जी मुर्मू जी को जो राष्ट्रपति बनाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे सर? भाई जी, ये मैं समझता हूँ हमारे देश का सौभाग्य है कि आज आदिवासी क्षेत्रों से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जैसे पद को सुशोभित करने एक मौका उनको मिला। एक साधारण व्यक्ति को, जो आदिवासी क्षेत्रों में एक साधारण नागरिक की तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और व्यक्तिगत समस्याओं से जूझते हुए, व्यक्तिगत जो उनकी तकलीफ़ें थी उनको साथ में, उन तकलीफ़ों को दूर करते हुए, उन तकलीफ़ों के साथ साथ वो राजनीति में आगे बढ़ी है। कहीं ना कहीं लगता है प्रधानमंत्री को जाता है श्रेय। डेफिनेटली सारा का सारा, कहीं ना कहीं नहीं कि पूरा का पूरा श्रेय जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। उनकी सोच को जाता है कि एक साधारण व्यक्ति को भी उन आदिवासी क्षेत्रों से ला करके और राष्ट्रपति के जैसे पद पर सुशोभित करना, ये केवल उन्हीं की सोच हो सकती है। वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये जो है ना, हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य है कि आज हमारे राष्ट्रपति जो है ऐसे आदिवासी क्षेत्रों से आ रहे हैं और एक साधारण व्यक्ति ही थे हमारे प्रधानमंत्री जी भी। तो उनको इन साधारण व्यक्तियों के जो जीवन की जो शैली है उसके बारे में पूरी जानकारी है और वो जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी क्षेत्र से आकर के किस प्रकार की उन आदिवासी क्षेत्रों में जो विकास का, जो मैं कहता हूँ, जो कार्य जो रुका हुआ था किसी भी कारण से, वो और ज़्यादा और अधिक गति पकड़ेगा हमारे राष्ट्रपति जी बनने के बाद, द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद और अधिक उसको गति मिलेगी आदिवासी क्षेत्र में। मेरा तो आदिवासी क्षेत्र में आना जाना रहा है पिछले लगभग 17-18 वर्षों से। मैं असम, नागालैंड, झारखंड इत्यादि क्षेत्रों में मेरा जाना रहा। तो मैं जो उन क्षेत्रों के जो लोग हैं, साधारण लोग, वो अपने आप को ऐसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से जैसे एक उनके बहन, उनकी माता जो है वो राष्ट्रपति बन गई हो। इस प्रकार की खुशी की लहर उड़ीसा और झारखंड के लोगों के बीच में मैंने देखने को मिली कि जिसका उनको ठिकाना नहीं। उनका विश्वास है, उनकी खुशी इसीलिए कि उनका ये विश्वास है कि जिन क्षेत्रों में वो रह रहे हैं उन्हीं के साथ की एक महिला जो है राष्ट्रपति बनने के बाद उनके लिए एक इच्छा शक्ति जो उनकी है उसको वो दर्शाती है। उनका उत्साह जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है, इसी विश्वास को दिखाता है कि राष्ट्रपति जी उनके बारे में सोचेंगे। ये बहुत अच्छा एक साइन है कि जैसे सर आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है आदिवासी समाज से, ये विश्व में पहली बार ही हुआ है सर? जी, ये तो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साधारण महिला को जो है इतना बड़ा पद दिया गया। ये हमारे, और ये संभव ही केवल भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में ऐसा काम हुआ, इसके लिए मैं जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है उनको मैं नमन करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को ला करके जो है इतने बड़े पद पर आसीन करना, ये हमारे भारतवर्ष में ही पॉसिबल है। सर, लगातार दिल्ली में सर बिजली पानी की शॉर्टेज हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये तो दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जो मुख्यमंत्री जी हमारे आसीन है इस पद पे, और ना तो वो पानी की समस्या का हल कर पा रहे। पिछले 7 सालों में जो है दिल्ली पीछे की तरफ जा रही है, विकास तो दूर की बात है। उनको तो केवल और केवल मैं समझता हूँ कि बातें ही करनी आती हैं। वो बातों के माध्यम से ही वो अपने आप को ईमानदार 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 कहते कहते जो है वो 7 साल बीत गए, लेकिन ना तो वो ईमानदारी में कहीं आगे नज़र आ सके। सत्येंद्र जैन की जी आपके सामने है, आने वाले समय में मनीष सिसोदिया की भी सब आपके सामने नज़र आ जाएगी। इनके जो नेता हैं पहले, गहलोत इत्यादि, वो सारे के सारे जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। तो इस प्रकार ये बिजली और पानी की समस्या तो एक, जिसको मैं समझता हूँ कि एक हल कर देनी चाहिए थी। जो बेसिक ज़रूरत है, पानी आप देखते हो गंदा पानी आता है, और दूसरी बात जो स्वास्थ्य के जो इनके ये दम भरते हैं कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक है। तो अगर मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य का जो इनका इतना बड़ा अगर स्ट्रक्चर है, दिल्ली मॉडल है, तो फिर भगवंत मान को अपोलो हॉस्पिटल में क्यों एडमिट कराया? दिल्ली सरकार के किसी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना चाहिए था। और ये बिजली की जहाँ तक आप बात कर रहे थे, तो बिजली के तो इन्होंने जो सब्सिडी दे रहे थे, आज सब्सिडी वापस लेनी शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ जो है टैरिफ भी इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। 6 से 8% की जो बिजली के बिल में बढ़ोतरी आनी शुरू हो गई,
वो अलग भार जो है दिल्ली वासियों पर पड़ने लग गया। तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है और दिल्ली को विकास की तरफ ना ले जा करके दिल्ली को गर्त की तरफ ले जाने का काम और हुआ। सर दिल्ली की सभी बसों को जितने भी परिवहन है दिल्ली के अंदर वो सबको प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है दिल्ली सरकार, क्योंकि काफ़ी कर्ज हो गया डीटीसी के ऊपर। तो कर्ज तो देखो इनके अपने जो पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से जो है वो कर्ज में डीटीसी जाती जा रही है और उसका वो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो ये इनकी जो कार्य क्षमता की जो एक माइनस जो है वो दिखाती है कि किस तरह से ये इनकी पॉलिसीज है दिल्ली सरकार की। और ये जो फ्री 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 करते करते जो है दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ना शुरू कर दिया इन लोगों ने। आने वाले टाइम में जिस प्रकार से श्रीलंका में जो हाल हो गया फ्री फ्री बांट बांट के, आज दिल्ली में भी इन्होंने ये हालत कर दी। और पंजाब में भी जो इन्होंने फ्री का जो एक घोषणाएं शुरू कर दी, गुजरात में भी अब ये घोषणा शुरू करने जा रहे हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे। तो मेरे ख्याल से तो फ्री में अगर ये सब कुछ करते चले जाएंगे और फ्री में अगर ये इस तरह से बांटना शुरू कर देंगे तो अर्थव्यवस्था तो हमारी जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी। और जो हमारे काम करने की क्षमता रखने वाले जो लोग हैं उनको भी निठल्लेपन की आदत ये डाल देगा। सर दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री करेंगे, उसके बावजूद भी उपचुनाव होते हैं राजेंद्र नगर विधानसभा में, क्या कारण है फिर से जीत जाते हैं आम आदमी पार्टी का? देखिए कारण वही है, ये एक छोटा कारण फ्री का लालच है अभी भी, केवल और केवल फ्री के जो झांसे जो ये दे देते हैं, उस फ्री के झांसे में कुछ लोग जिसको मैं समझता हूँ कि दूरदर्शिता जिन लोगों ने नहीं रखी उन लोगों ने इनको वोट दिया। और सबसे मुख्य कारण रहा कि जो वहाँ के लोगों की जो वोटिंग कम रही, 43% जो वोटिंग रही, ये भारतीय जनता पार्टी के हारने का मुख्य कारण मैं समझता हूँ रहा। अगर वोटिंग अच्छी हो जाती और सब लोग अपने घरों से निकल के वोटिंग जो है प्रॉपर करते तो हारने का कोई कारण नहीं था। सर इस मार्केट की कोई समस्या बनी हुई है आपकी? मार्केट की समस्या ऐसी है, जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती चौक है, संतनगर चौक जिसको कहते हैं, वो हमेशा जाम रहता है। वहाँ पर जो है कारें इत्यादि इस प्रकार से खड़ी हो जाती हैं कि दोपहर के टाइम पे यदि स्कूल की बस से निकलना चाहें तो वो बड़ा मुश्किल, एक दोनों तरफ कारें जो है गलत पार्किंग हो जाती है, जिसके कारण से स्कूल की बस को निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस गोल चक्कर से लेकर के सैनिक विहार तक की जो हमारी सड़क है वो हमेशा जाम रहती है, उसकी स्थिति अधिक खराब है। तो इस तरफ जो है अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। गोल चक्कर से लेकर के सब्जी मंडी तक का जो रास्ता है वो उनको साफ करने की आवश्यकता है, ताकि वहाँ पर गाड़ियाँ ना खड़े हों, ताकि जो है वो ट्रैफिक स्मूथली चल सके। इन समस्याओं को लेकर सत्येंद्र जैन जी जागरूक हैं? कोई सत्येंद्र जैन जी जब आते ही नहीं है, उनको कौन क्या समस्या बताएगा। सत्येंद्र जैन जी अभी तो जेल में है, उससे पूर्व भी वो नहीं आया करते थे। उनको कोई समस्या कोई कैसे बता देगा। वो तो इन्होंने तो रानीबाग क्षेत्र में, शूर बस्ती क्षेत्र में कुछ ऐसा विकास का काम भी नहीं किया कि जिससे जनता खुश हो पाए। तो ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया। तो लगता है सर जनता बदलाव के मूड में है? पूरी तरह जनता बदलाव के मूड में है, क्योंकि जनता को सच्चाई पता चल चुकी है कि इनकी जो है वो ईमानदारी का केवल और केवल ये ढोल पीटते थे। आज भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी का सभी के सामने उजागर हो चुका है। तो जनता अवश्य समझती है, समझदार है जनता, और बदलाव आएगा। अंत में जान लेंगे सर, कांवड़ यात्रा चल रही है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, कांवड़ यात्रा हरिद्वार से चल करके यहाँ तक आना, और रास्ते में मैं समझता हूँ कि इन कांवड़ियों की सेवा इत्यादि खूब होनी चाहिए। और दिल्ली सरकार से कुछ मदद मिली आप लोगों को? दिल्ली सरकार से कोई मदद ना तो पहले कभी मिली, और ना हमने दिल्ली सरकार के ऊपर कोई हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें कोई मदद करेंगे। जो हमारे हिंदू संगठन है वही कैंप लगा करके, हिंदू संगठन जो है वो मिल करके इन कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं जगह जगह पर। तो इसलिए हमें दिल्ली सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना ही हम दिल्ली सरकार से चाहते हैं कि कोई हमारी वो मदद करे। हम लोग जो है हिंदू संगठन सक्षम है इन कार्यों को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद खट्टर साहब, अपने समय निकाल कर बात की हमसे। थैंक यू सो मच सर।